बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था क्वेश्चंस और इसके आंसर्स। अब हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। पर ट्रांसपोर्टेशन हमें किस में पढ़ना है? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसे पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 6.7। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इस एक्टिविटी में दे रखा है डैट अपने नियर हेल्थ केयर सेंटर जाइए जो लोकेलिटी में है और वहाँ जाके आप पता करिए डैट नॉर्मल रेंज क्या है हीमोग्लोबिन का इन ह्यूमन बीइंग। और कह रहा है क्या जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो चिल्ड्रन में और एडल्ट में सेम है, या फिर कह रहा है मेन या वुमेन में क्या कोई डिफरेंस है हीमोग्लोबिन लेवल का। तो ये तो बात हो गई ह्यूमन की। नेक्स्ट बच्चों कि अगर कह रहा है आप वेटिनरी क्लिनिक में जाइए अपने लोकेलिटी में और फाइंड आउट करिए जो नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट है एनिमल जैसे बफेलो या फिर काऊ उसमें कितना है। और क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन है क्या डिफरेंट है काफ्स में मेल एंड फीमेल। ओके, एंड कह रहा है कंपेयर करने के लिए किसमें? मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग्स में एंड एनिमल्स में कि कोई डिफरेंस आ रहा है, और अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसे एक्सप्लेन करिए। लेकिन इस एक्टिविटी में एक टर्म हर बार यूज़ हो रहा है डैट इज़ हीमोग्लोबिन। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए डैट हीमोग्लोबिन है क्या और ये किसके पार्ट है। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इस एक्टिविटी को समझने के लिए। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन डैट अ ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड। हमें पता है डैट ब्लड किस चीज़ में हेल्प करता है? डैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज़। ये तो हमने पढ़ रखा है। और ये भी कह रहा है इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट अ ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था डैट ब्लड क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड क्या कंसिस्ट करता है? एक फ्लूइड मीडियम को कंसिस्ट करता है जिसमें क्या हो गए सारे जितने भी आपके सेल्स हैं वो सस्पेंडेड है। और प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन अ डिजॉल्व फॉर्म। और प्लाज्मा क्या कर रहा है बच्चों? ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसको? फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में? इन अ डिजॉल्व फॉर्म। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लड क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है सो डैट आपको समझने में ईजी रहे। ये बुक में नहीं है, ये मैंने एक अलग से स्लाइड लगाई है सो डैट आपको समझ में आ जाए। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या है? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा क्या हो गया बच्चों? इसमें क्या प्रेजेंट है? वाटर, प्रोटीन, हार्मोन से इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस एंड आयंस। तो आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने ये ओवरव्यू इसलिए दे दिया है सो डैट आपको पता रहे कि डैट प्लाज्मा के अंडर क्या क्या आ रहा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंडर क्या क्या आ रहा है। और एलिमेंट्स में क्या हो गए? प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया दैट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स किसके अंडर आते हैं। तो हम दोबारा से चलते हैं उसी स्लाइड पे। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय अ रेड ब्लड सेल्स। जो भी हमने देखा है ऑक्सीजन को कौन कैरी कर रहा है? आरबीसी। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक अ सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय अ ब्लड। ब्लड किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्ट्स में भी। वी does need a pumping organ to push a blood around a body। इसलिए हमारे बॉडी में क्या चाहिए? एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए सो डैट वो ब्लड को हमारे बॉडी में पंप कर सके। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब रीचेज ऑल द टिश्यू एंड द सिस्टम इन अ प्लेस टू इंश्योर डैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। और हमारे बॉडी में क्या है? एक सिस्टम प्रेजेंट है किस चीज़ के लिए? टू इंश्योर डैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर। अगर ये जो नेटवर्क है वो रिपेयर हो सकता है अगर उसमें कोई डैमेज होती है तो। क्या है यहाँ देखिए, यहाँ पे फिगर क्या है बच्चों? सेक्शन ऑफ हार्ट है। तो पहले हम एक बार फिगर देख लेते हैं। फिगर 6.10 ये क्या है? वेना केवा, डैट इज फ्रॉम अ अपर बॉडी से आ रहा है। ये हो गया बच्चों, हमें पता है हार्ट में क्या होता है? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। दिस वन इज़ अ राइट एट्रियम। ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। ऊपर क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम एंड दिस वन इज़ अ लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो पहले आप पता कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? ये वेना कावा प्रेजेंट है। ये जो कहाँ से आता है? हमारे जो बॉडी से जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है वहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है? पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन। तो ये तो बुक की फिगर है,
ये आपको थोड़ा समझ में आ गया है। और मैं आपको थोड़ा सा एक ये भी बता देती हूँ, ये मैं अभी सिर्फ आपको हल्का सा बता दे रही हूँ क्योंकि मैंने एक और स्लाइड ऐड किया है सो डैट मैं आपको ईजिली समझा सकूँ। यहाँ देखिए बच्चों, ये दिख रहा है आपको लंग कैपिलरी, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका हार्ट है। दिस वन इज़ अ वेन, दिस वन इज़ अ आर्टरी। ये क्या कर रहा है, ये बॉडी में लेके जा रहा है आर्टरी, ठीक है। ये एओर्टा निकल रहा है हार्ट से। दिस वन इज़ अ पल्मोनरी वेन, कहाँ से निकल रहा है, फ्रॉम लंग्स। अभी आप बस नाम देख लो क्या क्या है, पल्मोनरी आर्टरी टू अ लंग्स, एंड दिस वन इज़ अ वेना केवा, ये फ्रॉम बॉडी लिखा है, और ये वेन। तो ये तो आपको फिगर है, लेकिन इस चीज़ को और इस चीज़ को समझाने से पहले, और जो यहाँ पे मैटर दे रखा है उसे समझाने से पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ। पहले मैं उसे समझाऊंगी, उसके बाद दोबारा इसको मैं रिपीट करूँगी, ठीक है बच्चों, सो डैट जो ये जो समझ में जितनी भी चीज़ें दे रखी है ये आप काफ़ी ईजिली समझ पाओ। ये देखिए काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल में है, पहले आप इसे समझिए और काफ़ी ध्यान से समझना इसे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, ये दे रखा है ये वेना कवा। ये वेना केवा क्या होता है, ये फ्रॉम द बॉडी, ये क्या करता है, ब्लड को लेके आता है बच्चों डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बॉडी से, ठीक है। और ये कहाँ लेके आ रहा है, राइट एट्रियम। कहाँ पे लेके आ रहा है, राइट एट्रियम। अब ये राइट एट्रियम क्या हो गया, दिस इज़ अ चैम्बर ऑफ हार्ट। पहले आप हार्ट का चैम्बर देख लीजिए, राइट एट्रियम, दैट इज़ RA। दिस वन इज़ अ राइट वेंट्रिकल, दैट इज़ RV से मैंने डिनोट किया शॉर्ट फॉर्म। दिस वन इज़ अ लेफ्ट एट्रियम, LA, एंड दिस वन इज़ अ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या हो गया, LV। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ स्टार्ट करने से पहले, कि आपको लग रहा होगा कि मैंने ये जो डिवाइड किया है ये ऐसे क्यों डिवाइड किया है, मैंने इसको इक्वल क्यों नहीं डिवाइड किया, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है डैट अगर आप देखो डैट राइट एट्रियम क्या है बच्चों, साइज़ है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का आप साइज़ देखोगे, राइट एट्रियम का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अ राइट वेंट्रिकल। पर आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न ये है डैट जो ब्लड आ रहा है फ्रॉम द वेना केवा टू अ राइट एट्रियम, इसको कैसा चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम ब्लड पहले कहाँ आ रहा है, राइट एट्रियम में, ठीक है बच्चों। ये वाले हो गया। फिर मैं आपको ये जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो आप साइज़ देखोगे, डैट लेफ़्ट वेंट्रिकल में क्या है, यहाँ पे थिक वॉल है। ये इसका आंसर मैं बाद में दूंगी जब आप सारा सिस्टम जाओ यहाँ तक पहुँच जाओगे। क्लियर है गाइस। तो पहले राइट एट्रियम की बात तो समझ में आ गई, डैट वाई राइट एट्रियम जो चैम्बर है इज़ बिगर दैन अ चैम्बर ऑफ राइट वेंट्रिकल, बिकॉज इसे क्या लेना होता है, रिसीव करना होता है ब्लड फ्रॉम अ बॉडी थ्रू अ वेना केवा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो क्या हुआ, ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट एट्रियम में आ गया, कहाँ से, वेना केवा फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा, डेफिनेटली ब्लड कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ कौन सा आपका चैम्बर है, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे एक वॉल्व है जो आपके बुक में नहीं है बट मैंने आपको एक समझाया हुआ है, ये क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, जो ब्लड आपका आ रहा है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, ये ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में तो आने देता है, लेकिन ये जो वॉल्व का काम क्या है, बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करता है, सो डैट ये जो ब्लड है ये दोबारा से राइट एट्रियम में ना जाए। इसलिए क्या है, यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है। वॉल्व किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, इन द फ्लो ऑफ यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड में हेल्प कर रहा है। तो ब्लड आ गया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अब क्या हो रहा है बच्चों, राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद ये क्या हो रहा है, ये ब्लड कहाँ जा रहा है, ये देखो एरो देखो, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है लंग्स में, ठीक है। पर लंग्स में कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है और बहुत बच्चों को डाउट भी होता है, ये जो ब्लड आ रहा है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो वेना केवा से आ रहा है, ये ब्लड क्या है, इम्प्योर ब्लड है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं कि इम्प्योर ब्लड है और प्योर ब्लड है। पहले इस चीज़ को मतलब समझिए, इम्प्योर ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होता है। प्योर ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो डेफिनेटली जब वेना केवा के थ्रू ब्लड आ रहा है हमारा राइट एट्रियम में, इट मीन्स ये इम्प्योर ब्लड है, तभी तो हार्ट में आ रहा है, सो डैट वो प्योर हो सके। इम्प्योर ब्लड है मतलब ऑक्सीजन कंटेंट कम है और कार्बन कंटेंट ज़्यादा है।
और हमें ये भी पता है बच्चों, जो आर्टरी है वो हमेशा क्या करती है, प्योर ब्लड को कैरी करती है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो ब्लड आ गया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में ये लंग्स पे पास जा रही है, तो इसे लेके कौन जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा डैट वाई आर्टरी, पल्मोनरी वेन क्यों नहीं? बिकॉज यहाँ पे नाम आर्टरी के लिए मैं इसलिए बार बार आपको फोकस कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो ब्लड है ये इम्प्योर है, ठीक है। और इम्प्योर ब्लड को कौन कैरी करता है, वेन कैरी करता है। बट दिस इज़ द एक्सेप्शन। यहाँ पे नाम क्या है बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है डैट कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम अ राइट वेंट्रिकल ऑफ अ हार्ट। ये देखिए राइट वेंट्रिकुलर हार्ट टू अ लंग्स में पहुँचा रहा है ये, ठीक है। तो ब्लड क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल ऑफ अ हार्ट से ये बच्चों आ गया लंग्स में ब्लड। अब क्या होगा, लंग्स में आने के बाद यहाँ पे ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया। अब ये कैसे हुआ ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में हायर क्लासेस में। अब ये क्या हो गया, ब्लड प्योर कैसे हो गया, इट मीन्स इसमें ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो अमाउंट ज़्यादा हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया। क्लियर है यहाँ तक? लंग्स में ब्लड आने के बाद अब इसे दोबारा से हार्ट में आना होगा, तो ये लंग्स से दोबारा से हार्ट में कैसे आ रहा है, थ्रू पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे नाम देखिए क्या है, पल्मोनरी वेन। वेन क्या हमेशा कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड, लेकिन यहाँ पे ब्लड कैसा है, प्योर है। प्योर क्यों है, क्योंकि लंग्स में जाने के बाद यहाँ पे जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो गया, ठीक है बच्चों। पर यहाँ पे एक्सेप्शन क्या दे रखा है, पल्मोनरी वेन। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया डैट कौन सा ऐसा वेन है डैट कैरी अ प्योर ब्लड। तो आप क्या बताओगे, पल्मोनरी वेन। यहाँ पे लिखा है मैंने कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम अ लंग्स टू अ लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब ब्लड यहाँ पे आने के बाद क्या होता है बच्चों, इसको कहाँ आना है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो लेफ्ट एट्रियम से जब भी ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे क्या आता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे क्या है बच्चों, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारे बुक में नहीं है, ठीक है, पर मैंने आपको ये एक एक्स्ट्रा दे रखा है समझाने के लिए। क्लियर है? सो आफ्टर लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करके जो प्योर ब्लड आ रहा है ये कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। आफ्टर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो रहा है, यहाँ से बच्चों एओर्टा निकल रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एओर्टा सप्लाइज प्योर ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी विथ अ हाई स्पीड एंड प्रेशर। और एओर्टा सप्लाई क्या कर रहा है, प्योर ब्लड टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी विथ अ हाई प्रेशर। अब आपको मैंने जब वीडियो स्टार्ट हुआ था मैंने तभी बताया था डेट जो यहाँ का जो लेयर है ये थिक क्यों है, बिकॉज स्टार्टिंग में तो मैंने ये बता दिया डेट राइट एट्रियम है, इसका साइज़ बड़ा है, बट ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी वॉल मैंने थिक क्यों बनाई है, ये थिक इसलिए होता है बिकॉज मैंने यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, ये सप्लाई कर रहा है, एओर्टा सप्लाई कर रहा है प्योर ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कैसे, विथ अ हाई स्पीड एंड प्रेशर। जब उसको हाई स्पीड और प्रेशर से सप्लाई करना है, इट मीन्स यहाँ की जो वॉल है उससे भी थिक होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया जितने भी जो सर्कुलेशन का पार्ट था ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। मैं आपको अगर चाहते हो तो मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखिए ब्लड आया, ठीक है, किससे, वेना केवा से आया फ्रॉम द बॉडी, और ये ब्लड कैसा है, इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में आने के बाद ब्लड आ रहा है बच्चों राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, वॉल्व के थ्रू। एक वॉल्व है जिसका नाम ट्राइकस्पिड वॉल्व है। आप नाम रखना चाहते हो याद तो ठीक है, अदरवाइज आप मत याद रखो, ठीक है। तो ब्लड कहाँ से आ गया, वेना केवा, इट मीन्स इम्प्योर ब्लड है। कहाँ पे आ गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जा रहा है बच्चों, लंग्स में जा रहा है, ठीक है। कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड कैसा है, अभी तक इम्प्योर है जब तक वो लंग्स में नहीं गया है, पर जब ब्लड चला गया लंग्स में ये क्या हो गया, ब्लड प्योर हो गया। प्योर कैसे हो गया, इट मीन्स उसमें ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिक्रीज हो गया। लंग्स में जाने के बाद, प्योर होने के बाद दोबारा से ब्लड को कहाँ आना है,
हार्ट में आना है तो ये कैसे लेके आएगा, थ्रू अ पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये आ गया लेफ्ट एट्रियम में। आफ्टर लेफ्ट एट्रियम ब्लड कहाँ पे आ रहा है बच्चों, थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व, ये आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो गया, जो वॉल है इसका काफ़ी ज़्यादा थिक है, सो डैट यहाँ से एओर्टा निकल रहा है और ये सप्लाई कर रहा है प्योर ब्लड टू अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विद अ हाई स्पीड एंड प्रेशर। ये हाई स्पीड एंड प्रेशर से ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये प्योर ब्लड को सप्लाई कर रहा है। तो बच्चों क्लियर हो गया ये। आपको अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आप बता सकते हो, बट ऐसा फिगर नहीं बनाना है, ये मैंने आपको फिगर बनाया है समझाने के लिए। ठीक है, ये काफ़ी ईजिली समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बुक का पेज को दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर मैं आपको डायरेक्टली इससे समझाती तो आपको समझ में नहीं आता। अब आप दोबारा देखिए, एओर्टा यहाँ पे है, वेना केवा यहाँ पे, राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। और ये जो एरोज़ दे रखे समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो अभी आपने लास्ट स्लाइड में अभी मैंने आपको समझाया है उससे समझने के बाद ये आपको काफ़ी ईजी लगेगा। अब ज़रा हम ये जो पेज दे रखा है इसे हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें, आवर पंप द हार्ट, काफ़ी ध्यान से समझना है इसको। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज अ फिस्ट। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये कितना बड़ा है, हमारे फिस्ट जितना बड़ा, हमारे मुट्ठी जितना बड़ा। फिगर कहाँ दे रखा है, 6.10 में। ये देखिए, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू ट्रांसपोर्टेड बाई अ ब्लड, द हार्ट हैज़ द डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद अ ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि हमारे ब्लड में क्या हो गया, डिफरेंट चैम्बर्स है, और क्या होता है, ब्लड को किस चीज़ में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है वो, इसलिए हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर है, सो डैट जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ये मिक्स ना हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है डैट इसमें 4 चैम्बर्स क्यों है, तो आप बता दोगे डैट मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो। नेक्स्ट इज the carbon dioxide rich blood has to reach a lungs for carbon dioxide to be removed। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है दैट ब्लड को लंग्स में क्यों जा रहा है, इट मीन्स मैंने आपको क्या समझाया था, जैसे ब्लड लंग्स में जा रहा है वहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो प्योर ब्लड मतलब क्या हो गया, डैट मोर ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए लंग्स में जा रहा है, एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू ब्रॉड बैक टू अ हार्ट। और जो ब्लड हो गया जो ऑक्सीजनेटेड हो गया मीन्स जिसमें मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो दोबारा से हार्ट में लेके आ रहे हैं। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ देन पम्प टू अ रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद क्या हो गया, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो डिफरेंट रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में दोबारा से पंप आउट हो रहा है। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप। ये हम प्रोसेस को कैसे फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज यहाँ तो शॉर्ट में दे दिया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको लास्ट फिगर समझा दिया है। फिगर क्या हो गया, 6.11। यहाँ देखिए अब क्या दे रखा है स्टेप बाय स्टेप, ये भी ज़रा हम समझ लेते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट ऑन अ लेफ्ट एट्रियम। कह रहा है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। कहाँ पे, डैट टू अ थिन वॉल, कहाँ पे, अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन अ लेफ्ट एट्रियम। मीन्स ये देखोगे यहाँ पे ये जो हार्ट है यहाँ पे आ रहा है ये लेफ्ट एट्रियम में, अपर साइड में। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग द ब्लड। लेफ्ट एट्रियम क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है जब ये ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट, तो जब ये ऊपर वाला पार्ट मीन्स लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, वाइल द नेक्स्ट चैम्बर डैट इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स। तो अगर ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे वाला क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रिलैक्स होगा। किस चीज़ के लिए, सो डैट अ ब्लड इज़ ट्रांसफर टू इट, ब्लड को ट्रांसफ़र करने के लिए। व्हेन अ मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद जो मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इट इन टर्न द ब्लड इज़ पम्प्ड आउट ऑफ आवर बॉडी। फिर क्या होगा, ब्लड पंप आउट हो रहा है बॉडी से। नेक्स्ट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम अ बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ अ राइट, दैट इज राइट एट्रियम। मैंने आपको बताया था अपर चैम्बर में क्या हो रहा है, दैट राइट एट्रियम में
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इट मीन्स इम्प्योर ब्लड आ रहा है। कहाँ पे? राइट एट्रियम में एज इट रिलैक्स। जैसे राइट एट्रियम रिलैक्स हो रहा है, क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, जब भी अगर रिलैक्स हो रहा है इट मीन्स ब्लड वहाँ पे आ रहा है, और जब भी चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इट मीन्स वहाँ से ब्लड पुश आउट हो रहे हैं। एज अ राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जैसे राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल, ये डायलेट हो जाएगा, मीन्स रिलैक्स हो जाएगा। इससे क्या होगा? जो ब्लड है हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। दिस ट्रांसफर ब्लड टू अ राइट वेंट्रिकल, इसके कारण क्या हो रहा है? ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, विच इन टर्न पंप इट टू अ लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और वहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। किस चीज़ के लिए? फॉर ऑक्सीजनेशन। सिंस द वेंट्रिकल हैव टू पंप द ब्लड टू इनटू अ वेरियस ऑर्गन, दे हैव अ थिकर मस्कुलर वॉल देन द एओर्टा देन द आर्टरी। तो आर्टरीज में क्या होता है एज कम्पेयर टू आर्टरी? जो वेंट्रिकल्स के जो ब्लड जो वॉल्व है ये क्या हो गए? वॉल्स काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, क्योंकि उनको डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पंप करना होता है, ये मैंने आपको बताया है। वॉल्व इंश्योर डैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैक व्हेन द एट्रिया और अ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपको नाम नहीं दे रखा, इसमें सिर्फ क्या दे दिया? वॉल्व्स दे दिया। मैंने क्या बताया आपको? बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? वॉल्व का फंक्शन क्या है? डैट टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बच्चों? ये समझ में आ गया? नेक्स्ट इज ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन एंटर कर रहा है कहाँ पे? द ब्लड कहाँ पे? इन द लंग्स में। द सेपरेशन ऑफ अ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो जो सेपरेशन है, ठीक है, राइट और लेफ्ट के बीच में, जैसे यहाँ पे ये जो 4 चैम्बर्स देखते हो, यहाँ पे राइट एट्रियम है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो ये क्या है? यहाँ पे सेपरेशन है ना ऑफ द चैम्बर। ये किस चीज़ के लिए? सो डैट मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो। सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू अ बॉडी। ये क्या कर रहा है? जो सेपरेशन है ये अलाउ कर रहा है हाईली इफिशिएंट सप्लाई, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। This is useful in animals that they have the energy needed, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. इनमें क्या हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा ये ज़रूरी है, बिकॉज वो एनर्जी को मेंटेन कर रहे हैं बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। बट कह रहा है इन द एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। लेकिन किसी किसी एनिमल्स में क्या होता है? उनको एनर्जी नहीं चाहिए कि वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, ठीक है। उनका क्या हो रहा है? बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंड हो रहा है? उनके इन्वायरमेंट पे डिपेंड हो रहा है। सच एनिमल्स, अब कौन कौन से एनिमल्स है जिसके बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट पे डिपेंड हो रहा है? डैट इज सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा डैट एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर्ड हार्ट है? तो आप क्या बताओगे? 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं। And tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood stream। और वो उनको क्या करना पड़ता है? टॉलरेट करना पड़ता है किस चीज़ में? क्योंकि उनके ब्लड क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम बात करें फिशेस के बारे में। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड इज पम्प टू अ गिल्स इज ऑक्सीजनेटेड देयर। अब उसमें आप पूछोगे कि फ़िश के पास तो सिर्फ 2 ही चैम्बर हार्ट है, तो फिर उसमें ऑक्सीजनेशन कहाँ हो रहा है? ब्लड का कहाँ पे हो रहा है? जो ब्लड कहाँ पे भेजा जा रहा है? पंप आउट टू द गिल्स, और वहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है, और वहाँ से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पास ऑन किया जा रहा है। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू अ हार्ट इन अ फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल एंड पासिस थ्रू अ बॉडी। फिश में क्या हो रहा है? ब्लड एक ही बार जा रहा है, ठीक है, थ्रू अ हार्ट से एक ही बार पास हो रहा है जब वो बॉडी के थ्रू पास हो रहा है। लेकिन कह रहा है ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। लेकिन बाकियों में क्या हो रहा है? बाकी वर्टिब्रेट्स में हार्ट में ब्लड क्या हो रहा है? 2 बार आ रहा है, इसलिए दिस इज़ नोन एज अ डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है
डैट जो वर्टिब्रेट्स है एक्सेप्ट हमारे फिशेस, इसमें हम दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि ब्लड हार्ट में क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है थ्रू आउट द सर्कुलेशन, दैट्स वाई दिस इज नोन एज अ डबल सर्कुलेशन। तो समझ में आ गया डैट फिशेस में क्या हो रहा है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियन रेप्टाइल्स में आपके 3 चैम्बर हार्ट है, एंड बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या हो गए आपको 4 चैम्बर हार्ट है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। अब ये क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ये बहुत कॉमन है, आप सुनते भी आ रहे हो। इट मीन्स द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड अ ब्लड प्रेशर। इट मीन्स जो ब्लड क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर कहाँ पे, वॉल ऑफ द वेसल पे, इसको आप क्या बोलते हो, ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज दैन इन वेन। तो ये जो प्रेशर है आर्टरीज में क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अ वेन। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन पे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, systolic pressure, and the pressure in the artery during a ventricular diastole means relaxation, उसको हम क्या बोलेंगे, diastolic pressure। तो अब आपको एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे, डैट जो ब्लड प्रेशर है ये 2 हो गए, डैट इज़ क्या हो गया, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या हो गया, इट मीन्स जब क्या हो रहा है, जो प्रेशर ऑफ द ब्लड आर्टरी में जब क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तब आप क्या बताओगे, सिस्टोलिक प्रेशर। और प्रेशर क्या हो रहा है आर्टरी में कब, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, डायस्टोलिक प्रेशर। तो 2 चीज़ें आ गई, अगर आपको डेफिनेशन भी अगर आता है तो आप बता दोगे। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक कितना हो गया, 80 mm ऑफ Hg। क्लियर है? तो हम बताते हैं ना नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80। क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ दे रखा है द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट डैट इज़ नोन एज स्फिग्नोमैनोमीटर, से हम मेजर करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, अगर जिसका बीपी हाई होता है तो आप उसको क्या बोलोगे, हाइपरटेंशन, एंड इज़ कॉज्ड बाय अ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द आर्ट्रियोल्स। तो ये हाई बीपी क्यों हो रहा है, इट मीन्स जो आर्टरीज है उसमें क्या हो गया, कंस्ट्रिक्शन हो गया, इसलिए क्या हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, विच रिजल्ट इन अ इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो। अगर आप नॉर्मली भी देखो, अगर कोई पाइप है, ठीक है, अगर आप पतली पाइप लोगे इट मीन्स प्रेशर उसमें ज़्यादा होगा, लेकिन अगर पाइप मोटी है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली इसमें ऐसी ही है, अगर आर्टरीज क्या हो गया, जो नॉर्मल है, तब तो आपका बीपी क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 120/80। लेकिन कह रहा है अगर आपके आर्टरीज क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सिकुड़ जा रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर डेफिनेटली हाई हो जाएगा। इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा हो गया तो क्या हो सकता है, रप्चर ऑफ एन आर्टरी या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, द ट्यूब्स दैट इज़ अ ब्लड वेसल्स, इसके बारे में पढ़ना है। आर्टरीज आर अ वेसल्स विच कैरी अ ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू अ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या हो गया, ये वेसल्स है जो कैरी क्या कर रहा है, ब्लड कहाँ पे, अवे फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन ऑफ द हार्ट। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर अ हाई प्रेशर, ब्लड क्या कर रहा है, हार्ट से जो निकल रहा है जो ब्लड, ये क्या हो रहा है, विथ अ हाई प्रेशर। द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, इसलिए क्या हो गया, आर्टरीज के पास काफ़ी थिक है और इलास्टिक वॉल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा डैट आर्टरीज की जो वॉल है वो क्या हो गया, थिक और इलास्टिक क्यों है, सो डैट उनको जो ब्लड सप्लाई करना होता है विथ अ हाई प्रेशर। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम अ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। और वेन्स क्या कलेक्ट करता है, ब्लड को कहाँ से, डिफरेंट ऑर्गन्स से कलेक्ट करता है और वो हार्ट में लेके आ रहा है। इट मीन्स आर्टरी क्या कैरी कर रहा है, प्योर ब्लड, और वेन्स क्या कैरी कर रहा है, इम्प्योर ब्लड। दे डू नॉट नीड अ थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर अ प्रेशर, इंस्टेड दे हैव वॉल दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक और चीज़ें आ रही है, डैट आर्टरीज में क्या हो गया, जो लेयर है वो क्या हो गया, थिक है और इलास्टिक है जो वॉल्स है। क्यों? क्योंकि उनको हाई प्रेशर के साथ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या होना पड़ता है, ब्लड को पंप करना पड़ता है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट बात करोगे वेन्स की, तो वेन्स में क्या होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है अगर आप बात करोगे एज़ कम्पेयर टू आर्टरी। बिकॉज क्या हो रहा है,
जो वेन है, एक तो ये इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा और उसमें स्पीड नहीं है, इसलिए उसमें क्या है बच्चों, वॉल प्रेजेंट होता है, सो डैट जो ब्लड है वो यूनिडायरेक्शन फ्लो में आगे जाता जाए, पंप होता रहे, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पे दो डिफरेंस दिख रहा है, डैट आर्टरीज के वॉल क्या हो गए, थिक है, इलास्टिक है, लेकिन वेन्स में नहीं है, और आर्टरीज में क्या है बच्चों, वॉल नहीं प्रेजेंट है बट वेन्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ से डिफरेंस भी आप बता सकते हो, डैट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। On reaching an organ or a tissue, the artery divides into a smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cell. क्या हो रहा है, जैसे ही जो आर्टरीज है ये कहाँ पहुँच रहा है, ऑर्गन या टिश्यू में, वो छोटे छोटे स्मॉलर वेसल्स में क्या होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं, सो डैट वो ईच एंड इंडिविजुअल सेल्स तक ब्लड को पहुँचा सके। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव द वॉल विच आर द वन सेल थिक एंड दे आर कॉल्ड द कैपिलरीज। और जो बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर, बिल्कुल वेरी वेरी स्मॉलर वेसल्स को आप क्या बोल रहे हो, कैपिलरी नाम दे रहे हो। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस द थिन लेयर। और क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ पे, टू द सराउंडिंग सेल। ये किसके कारण हो रहा है, थ्रू आउट द सेल या फिर वॉल, किसके, कैपिलरीज के। The capillaries then join together to form vein and convey the blood away from the organ or a tissue। और उसके बाद क्या हो रहा है, एक्सचेंज होने के बाद वो दोबारा जितने भी जो कैपिलरीज थे वो ज्वाइन हो रहे, किस चीज़ के लिए, वेन्स बन जा रहे हैं, और ब्लड को उस ऑर्गन या टिश्यू से दोबारा से उस पर्टिकुलर पार्ट से या ऑर्गन से दूर लेके जा रहे हैं। सो ये भी क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है मेंटेनेंस बाय अ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट क्या कर रहा है, कैसे मेंटेन हो रहा है। व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ऑफ द ट्यूब डेवलप्स अ लीक। अगर बोल रहा है अगर आपका पूरा सिस्टम है और उसमें कहीं लीकेज हो रही है तो क्या हो रहा है। थिंक अबाउट द सिचुएशन वेयर वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। कभी आपने जैसे सोचा होगा या फिर आपके साथ हुआ होगा डैट, कभी आपको चोट लग रही है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जा रही है, तब क्या हो रहा है, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। पर जो क्या है, जो लॉस हो रहा है ब्लड का, उसे तो हमें एनी हाउ मिनिमाइज करना होता है। इन एडिशन द लीकेज वुड बी लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। कह रहा है अगर आपको चोट लग गई है और जो ब्लड फ्लो है अगर कहीं कट आ गया है, तो अगर जो ब्लड फ्लो अगर आप उसको मिनिमाइज नहीं करोगे तो पंपिंग सिस्टम को वो इफेक्ट करेगा। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ अ प्लेटलेट सेल। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ब्लड के पास क्या है, एक प्लेटलेट सेल्स है विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दिस लीक्स बाय द हेल्प टू क्लॉट द ब्लड एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंजरी। तो ये जो क्लॉटिंग में कौन हेल्प कर रहा है, प्लेटलेट्स हेल्प कर रहा है। डैट प्लेटलेट्स क्या हो रहा है, पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट हो रहा है और जहाँ पे भी दिखता है उसे डैट लीकेज हो रही है, वहाँ पे क्लॉट के फॉर्म में क्या कर रहा है, इंजरी पॉइंट में उससे ब्लड फ्लो को रोक रहा है। सो समझ में आ गया कि जब भी आपको चोट लगती है, कट लग जाता है, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो, आफ्टर सम सेकेंड्स या फिर आफ्टर अ मिनट जो ब्लड जो क्या हो रहा है, कंटिन्यू बह रहा है, वो कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, रुक जाता है। किसकी वजह से, ड्यू टू द प्लेटलेट सेल। ओके बच्चों, नेक्स्ट है लिम्फ। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। अब ये तो हमने ब्लड देख लिया, उसके बारे में पढ़ लिया, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया, अब यहाँ पे एक लिम्फ के बारे में दे रखा है। कह रहा है देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड है जो हेल्प कर रहा है किस चीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में। दैट ब्लड भी हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। दिस इज कॉल्ड लिम्फ या फिर लिम्फ टिश्यू। इसको आप क्या बोलोगे बच्चों, लिम्फ बोलोगे या फिर लिम्फ टिश्यू। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन या फिर ब्लड सेल्स स्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म अ टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। अब टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कैसे बन रहा है, जो पोर्स प्रेजेंट है कहाँ पे, वॉल ऑफ कैपिलरीज, ये क्या हो रहा है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल क्या हो रहा है, स्केप हो रहा है कहाँ पे, इनटू अ इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है, किसके, टिश्यू के, और वो क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ को फॉर्म कर रहा है। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ये क्या हो गया, सिमिलर है प्लाज्मा के बट
ये कलरलेस है और जो इसमें प्रोटीन है वो लेस अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज लिम्फ ड्रेन इनटू अ लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। लिम्फ ड्रेन हो रहा है कहाँ पे? लिम्फेटिक कैपिलरीज पे। कहाँ से बच्चों? फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस से, विच जॉइन टू फॉर्म अ लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू अ लार्ज वेन। और ये ज्वाइन कर रहा है, किस चीज़ को फॉर्म कर रहा है? लिम्फ वेसल्स, और फाइनली ओपन हो रहा है लार्ज वेन में। लिम्फ कैरीज अ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू अ ब्लड। ये चीज़ को समझिए, लिम्फ क्या कैरी कर रहा है? लिम्फ कैरियर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को कैरी कर रहा है कहाँ से? इंटेस्टाइन में, बिकॉज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। और क्या कर रहा है? एंड ड्रेन द एक्सेस फ्लूइड, जो एक्सेस फ्लूइड है जो बॉडी में नहीं चाहिए, कहाँ से? फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, वो दोबारा से ब्लड में वो पहुँचा देता है। सो बच्चों, हमने लिम्फ भी पढ़ लिया, यहाँ पे प्लेटलेट्स है उसके बारे में भी पढ़ लिया, और हमने ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के भी बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में।